किसी बहती नदी के तरह आई और अचानक ही गुम हो गई। वो गई और अपने पीछे कई किस्सों को अधूरा ही छोड़ गई। आज भी उनकी बात कुछ यूं होती है जैसे कल की ही बात हो। हम बात कर रहे हैं दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहद कम समय में खुद को साबित करने वाली अदाकारा दिव्या भारती ने अचानक ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 25 फरवरी 1974 में मुंबई में जन्मी दिव्या भारती की उम्र 19वें पड़ाव पर ही दुनिया को अलविदा कह गई। 5 अप्रैल 1993 में अपने अपार्टमेंट की खिड़की से गिर उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने हिंदी ही नहीं बल्कि तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था राधा का संगम। इस फिल्म में सबसे पहले दिव्या भारती को साइन अप किया गया था और उनके डांस एंड एक्टिंग का क्लासेस लेने की भी सख्त हिदायत की गई थी। दिव्या काफ़ी खुश थी और जी जान से मेहनत करने में जुट गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके ऊपर वज्रपात हुई। दरअसल अचानक कीर्ति कुमार ने दिव्या की जगह जूही चावला को कास्ट कर लिया। दिव्या ने खुद को फिल्म से बाहर करने का कारण पूछा तो निर्देशक ने कहा, तुम्हारा व्यवहार बच्चों जैसा है और फिल्म बहुत ही गंभीर है। हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत दिव्या ने सनी देओल के फिल्म विश्वात्मा से की थी, जो सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद लॉरेंस डिसूजा की फिल्म दिल का क्या कसूर आई, जो टिकट खिड़की पर बेदम रही। तब एक इंटरव्यू में दिव्या ने कहा था, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। अभी मैं नीचे गिर रही हूँ तो अब बारी है कि मैं फिर से शुरुआत करूँ और ऊपर चढ़ूँ। एक तरफ बॉलीवुड में सफलता प्राप्त कर रही थी तो दूसरी तरफ अपने तेलुगु फैंस का भी वो बखूबी ख्याल रख रही थी। हिंदी फिल्मों में काम करने के साथ साल में एक तेलुगु फिल्म वो जरूर किया करती थी। बता दें, सनी देओल की फिल्म विश्वात्मा से करियर शुरू करने वाली दिव्या सुनील शेट्टी, ऋषि कपूर, गोविंदा और शाहरुख खान जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया था। यह तो तब किन सबको पता है कि फिल्म लाडला के आधे से ज़्यादा शूटिंग दिव्या भारती ने कर ली थी, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद यह फिल्म श्रीदेवी के साथ दोबारा शूट की गई। दोस्तों, मरने से पहले दिव्या भारती ने अक्षय कुमार के साथ परिणाम, सलमान खान के साथ दो कदम, ऋषि कपूर के साथ कन्यादान और सनी देओल के साथ बजरंग जैसी फिल्मों को साइन अप किया था। अब इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिव्या की उन दिनों कितनी ज़्यादा डिमांड थी। हर फिल्म मेकर के साथ फिल्म करना चाहती थी। तब वो उस समय इंडस्ट्री की सबसे महंगी अभिनेत्री बन गई थी। वही दिव्या भारती के निधन के बाद उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें रंग को सफलता मिली, लेकिन शतरंज कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बता दें कि इन फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन डबिंग दिव्या नहीं कर पाई, जिससे डबिंग आर्टिस्ट ने पूरा किया था। जैसे फिल्म लाडला को श्रीदेवी ने पूरा किया था, वैसे ही तेलुगु फिल्म ढोली मृदु को रंभा ने पूरा किया। वह तेलुगु फिल्म अल्लारी प्रेमिकुड्डू में भवानी का किरदार निभाने वाली थी, लेकिन अचानक हुए निधन की वजह से यह फिल्म भी रंभा को मिल गई। शादी के 11 महीने बाद ही दिव्या ने दुनिया छोड़ दी, लेकिन उनकी मोहब्बत का दम आज भी उनके पति साजिद नाडियावाला भरते हैं। इन दिनों की मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों में इश्क हुआ तो फिर निजी कार्यक्रम में दोनों शादी कर ली। इस शादी में दिव्या की दोस्त संध्या के पति और एक काजी थे। काजी ने निकाह पढ़वाया। अब चूंकि साजिद मुसलमान है तो दिव्या ने भी अपना नाम बदलकर सना नाडियावाला रख लिया था। 5 अप्रैल 1993 की शाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मनुष्य साबित हुआ। अपने घर की बालकनी में बैठी खुश दिव्या जाम पर जाम लगाए जा रही थी। खुश थी क्योंकि उन्होंने बांद्रा में एक आलीशान फ्लैट अपने माता पिता और भाई के लिए खरीदा था। दिव्या के साथ इस खुशी में शरीक होने फैमिली फ्रेंड नीता लुल्ला, नीता के पति श्याम आए हुए थे। दिव्या अपनी हाउस हेल्पर अमृता से बात कर रही थी। तभी खिड़की पर दूसरी तरफ पैर लटकाए बैठी दिव्या संतुलन
बिगड़ गया और वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलवाया गया। तब तक तड़पती दिव्या के शरीर से काफी खून बह चुका था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते दिव्या ने दुनिया से अलविदा कह दिया। 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया।